हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 12th का हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 लेके आया हूं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जेक द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, जब ये वीडियो आप लोग देखने के लिए बैठो तब आप लोग पेन और पेपर लेके बैठना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको नोट करते हुए चलनी है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट ये जो मॉडल सेट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता थी ये एक प्राचीनतम सभ्यता है और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो दर्पण के रूप में तांबे का प्रयोग करते थे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता की योगी मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की थी। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हीलर ने। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा था ना, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो था ये हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था। ये जो इसकी खोज किसने किया था ना, राखलदास बनर्जी ने किया था। कितना ना, 1921 ईस्वी में। ठीक, तो चलिए देखते हैं कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। अगर हम लोग लोथल की बात करें तो लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, लोथल क्या है ना, एक बंदरगाह है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी तभी लोथल की खोज हुई थी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर उससे पहले देखें कि लास्ट जो मेरा ऑप्शन है इसमें क्या लिखा होगा ना, राखीगढ़ी। अगर इसके बारे में भी थोड़ा सा देखें तो राखीगढ़ी सबसे पहले क्या है कि ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में है और यह किस नदी के किनारे है ना, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ फैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर बात करते हैं हड़प्पा की, ठीक है, तो यह जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ना, 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था ना, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और ये जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है ना, पाकिस्तान में है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल के प्रमाण मिले हैं वे किस स्थान से मिले हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीबंगा से जो है हल का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो जो आपका आंसर हो जाएगी यानी कि 483 किलोमीटर जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक, चारों में से इसमें से बतानी है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह क्या थी। तो जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या था ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हो क्या लिखा है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। तो जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका हो जाएगा कांसा, यानी कि कांसा का जो प्रयोग है मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार था, राजतंत्र, लोकतांत्रिक, नगरपालिका जैसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा यानी कि लोकतांत्रिक था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो क्या लिखा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था।
ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता था उसके पूरा का पूरा क्षेत्र किस आकार का था ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आयताकार। पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता आयताकार था। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जो है लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था न, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 361 ईस्वी पूर्व में क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे न, चाणक्य थे। ठीक है, कौन थे ना, चाणक्य थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे न, चाणक्य थे। और चाणक्य को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ऑप्शन मेरा बचा हुआ है बिंदुसार, ठीक है, अशोक, ये सब के बारे में क्या है। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके पुत्र का नाम क्या था न, बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था न, अशोक। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था न, बिंदुसार थे, उसने मौर्य साम्राज्य को संभाला। उसके बाद से जो है बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य को संभाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, मेघदूत एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, पूछ रहा है कि मेघदूत के लेखक का नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास जो है मेघदूत के लेखक हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 के क्या है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया। ठीक है, तो जो मौर्य काल थे उस वक्त जो है गुप्तचर जो थे उसको क्या कहा जाता था न, गुड पुरुष के नाम से जाना जाता था गुप्तचर को मौर्य काल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी मौर्य वंश की स्थापना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता था, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है किस नाम से जाना जाता है, तो ये इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज एक व्यक्ति का नाम है, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पर देख सकते हो एक पुस्तक है अर्थशास्त्र और दूसरा क्या है ना, मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब बताओ कि ये मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है विशाखा दत्त। ठीक है, न क्या नाम है न, विशाखा दत्त। और क्या है विशाखा दत्त। और एक पुस्तक है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है न, कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके जो लेखक है ये क्या है न, कौटिल्य, या फिर कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना कुछ है जो है आप लोग नोट करते हुए चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 में कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ये हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो 17 में कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी जो थे वे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि मथुरा किसकी राजधानी थी, तो जो है मथुरा जो थी वह सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है,
जो विमान है वो मंदिर के किस भाग को कहते हैं न। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर की आकृति जो होती है उसे विमान कहा जाता है, मंदिर के भाग को। ठीक है, जो गर्भगृह है ये मंदिर का एक भाग है, ठीक है, जिसे विमान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था। ठीक है, जो बौद्ध दर्शन थे वे किसमें संकलित थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो है सब का सब हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था, तो इस चारों में से आपको बतानी है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी कहाँ पर है ना, नेपाल में। ठीक, इस बात को खास ध्यान रखना कि जो भगवान बुद्ध थे उसका जन्म कपिलवस्तु के जो निकट लुम्बिनी है उस लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, और ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक, महावीर की जो मृत्यु है ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पावापुरी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है कि त्रिरत्न, ठीक है, क्या लिखा है ना, त्रिरत्न सिद्धांत, समय ज्ञान, ठीक है, समय का दर्शन, समयक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हो जाएगा आपका जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो जो है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उसके जो प्रिय शिष्य थे उस शिष्य का नाम क्या था। तो जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनंद। महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उसका नाम आनंद थे। 27 में क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आपका आंसर। 27 का आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक, ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में देख सकते हो क्या लिखा है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जो है क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्धमान महावीर जो थे वे जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या लिखा हुआ है 29 में कि आईनाए अकबरी के लेखक कौन थे। ठीक, आईनाए अकबरी के लेखक कौन थे, यानी कि आईनाए जो अकबरी है ये एक पुस्तक है और इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने आईनाए अकबरी पुस्तक जो है लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा हुआ है कि आईनाए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईनाए अकबरी के किस भाग में दी गई है। जो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुल्क आबादी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में देख सकते हो क्या लिखा है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था। ठीक है, यानी कि देख सकते हो यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकती है, यानी कि पूछ सकता है कि आप एग्ज़ाम में आपको
कि इबादत खाना जो था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था। और ये कहाँ है, न फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन ये तो पूछा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा वह 1575 ईस्वी में। वैसे अकबर का जो जन्म था वह 1942 ईस्वी में हुआ था, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। और 1556 में जो है 1556 ईस्वी में जो है इसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, यानी अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। इन सब को आपको नोट करके रखनी है। यानी अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और 1556 ईस्वी में उसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा, किसके साथ, ना अकबर और हेमू के बीच हुआ था, यानी हेमू के साथ, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है कि बादशाह नामा के रचयिता कौन थे, ठीक है। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे, अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी, फैज़ी या जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे यह बादशाह नामा जो पुस्तक थे उसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो क्या लिखा है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। तो जो है अकबर का जन्म अभी हम थोड़ा देर पहले बताए पिछला क्वेश्चन में कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किस स्थान पर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 35 में ये हो गया अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या लिखा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो जो अकबर का वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, तो जो है कृष्णदेव जो राय थे वह तुलु वंश से संबंधित थे। 38 में देख सकते हो क्या लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसका सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में देख सकते हो क्या लिखा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक। तो बहमनी जो साम्राज्य थी उसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ठीक। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि यूनेस्को ने हम्पी, ठीक है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ठीक। तो ये जो है टोटल 40 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया है। जब एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले भी आपको ये वीडियो ज़रूर देख के जानी है, क्योंकि इसमें जितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट है या फिर जो क्वेश्चन है जो आंसर है इन सबको आपको याद रखनी है ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स ला सको, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए या फिर और भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।